प्यारे दोस्तों, आपने तो न्यूज़ में या किसी से सुना ही होगा कि दहेज ना मिलने पर दूल्हे ने शादी कैंसिल की, या फिर दहेज में बुलेट की जगह पल्सर देखकर दूल्हा नाराज होकर निकाह से चला गया, या किसी दूल्हे को दहेज में थार ना मिलने पर उसने शादी करने से इनकार कर दिया तो लोगों ने उसे खूब पीटा और बांध कर बिठाया। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा सच्चा वाकया बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और ताज्जुब करेंगे कि जब शादी वाले दिन दूल्हे ने दहेज में थार कार मांग ली, फिर और जब वो बात दुल्हन को पता चली तो दुल्हन ने जो किया किसी को यकीन नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। मेरे दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। ये बहुत ही प्यारी वीडियो है और आप बस इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद में दो परिवार के बीच लड़का और लड़की की शादी तय हो गई। फिर कुछ दिन के बाद उनकी मंगनी हो गई, यानी सगाई हुई। लड़की काफ़ी अच्छी पढ़ी लिखी थी। सगाई के बाद तकरीबन 1 साल का वक्त गुजर गया। उसके बाद शादी का दिन आ गया। जब लड़के वाले बारात लेकर लड़की के घर पहुंचे तो लड़के वालों का शानदार इस्तकबाल किया गया, मगर निकाह से पहले लड़के ने एक कार की मांग कर दी। तो ये सुनकर लड़की के वालिद हैरान और परेशान हो गए। जब इसके बारे में लड़की को मालूम हुआ कि लड़का दहेज में कार मांग रहा है तो दुल्हन शादी करने से इनकार करने लगी। ये देखकर लड़की का वालिद लड़की को मनाने लगा कि बेटी, अगर शादी ना हुई तो हमारी इज्जत चली जाएगी, तुम शादी के लिए हाँ बोल दो। ये सुनकर लड़की कहने लगी कि बाबा, आप मेरी शादी ऐसे इंसान से क्यों कराना चाहते हैं जिसको मुझसे मोहब्बत नहीं, मेरे साथ जाने वाले दहेज से उसे मोहब्बत है। ऐ बाबा, मेरी जिंदगी वहाँ पर क्या होगी जहाँ पर मेरी इज्जत मेरे इल्म हुनर और मेरी सादगी की वजह से नहीं, बल्कि मेरे साथ जाने वाली फ्रिज, कार और दूसरी महंगी चीज़ों की वजह से होगी। ये सुनकर लड़की के वालिद की आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगे कि अगर अब शादी ना हुई तो लोग क्या कहेंगे और हमारी इज्जत का क्या होगा। जब मैंने इतना कुछ किया तो मैं कार का भी इंतज़ाम कर सकता हूँ, मगर मेरी बेटी, तुम इनकार मत करो। प्यारे दोस्तों, वो लड़की अपने बाप की आंखों में आंसू देखकर शादी के लिए तैयार हो गई। उसके बाद उन दोनों की शादी हो गई। शादी के 2 दिनों के बाद लड़की के वालिद ने कार का इंतज़ाम कर दिया। लड़का थार पाकर बहुत खुश हुआ। उसके बाद अपनी बीवी को बिठाकर घर जाने लगा। रास्ते में वो गाड़ी बहुत तेज़ स्पीड से चला रहा था और गाड़ी में म्यूज़िक भी फुल करके रखा हुआ था। ये देखकर लड़की कहने लगी कि म्यूज़िक की आवाज़ कम करो और गाड़ी की स्पीड भी कम करो। ये सुनकर लड़के ने कहा, मुझे काफ़ी टाइम हो गया है अपने दोस्तों की गाड़ी चलाते हुए। आज पहली बार मैं अपनी खुद की कार चला रहा हूँ। मेरी तो औकात भी नहीं थी कि मैं थार खरीद सकता, इसीलिए मैंने तुम्हारे बाबा से इस कार को मांग लिया और तुम्हारे बाबा ने दे दिया। इसीलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। प्यारे दोस्तों, वो आपस में बातें कर ही रहे थे कि उसका ध्यान भटका और सामने एक भिखारी आ गया। इसकी टक्कर लगने ही वाली थी कि लड़की चिल्ला उठी, तो लड़के ने गाड़ी को घुमा दिया। वो भिखारी बच गया। लड़के ने फिर गाड़ी को रोका और गाड़ी से उतरा और जोर जोर से उस भिखारी को गाली देने लगा। इसकी गाली सुनकर उस लड़की को बहुत बुरा लगा और लड़की गाड़ी से उतरी और उस भिखारी के पास जाकर उसको उठाया और उसको पता चला कि वह भिखारी अंधा है। उसके बाद उस लड़की ने उस भिखारी को बताया, बाबा, हमारी नई नई शादी हुई है, हम लोग बातों में बिजी थे, इसीलिए हमारा ध्यान भटक गया, आप हमें माफ़ कर दीजिए। इस लड़की ने उस बाबा को 100 रुपये दे दिए और बोला कि आप हमारी नई शादी की मिठाई खा लेना। वो लड़की भिखारी से बात ही कर रही थी कि इतने में वो लड़का बोल उठा, तुम जैसे लोगों की वजह से ही ये भिखारी लोग सर पर चढ़ते हैं। ये ऐसे ही होते हैं, जानबूझकर गाड़ी के आगे आ जाते हैं और बाद में इनको पैसे मिल सके। ये सब भिखारी ऐसे ही होते हैं। ये सब सुनकर उस लड़की को बहुत बुरा लगा। वो लड़की अपने शौहर से कहने लगी, ये जो भिखारी होते हैं ना, ये सुबह उठकर दर दर की भीख मांगते हैं, तब जाकर इन्हें थोड़ा बहुत कुछ मिल पाता है। जब ये मेहनत करते हैं तो इनको मिल पाता है। और जहाँ पर मेरे बाबा ने इतना पाल पोस कर मुझे इतना बड़ा किया, उन्होंने अपना सब कुछ आपके हवाले कर दिया, आपने जो मांगा था सब कुछ आपको दे दिया,
अब आप ही बताओ यहाँ पर असली भिखारी कौन है, ये जो गाड़ी के नीचे आने वाला या ये जो गाड़ी को चलाने वाला था। प्यारे दोस्तों, ये सुनकर उस लड़के के होश ठिकाने आ गए, उसके कान खुले के खुले रह गए। उसको एहसास हो गया कि यहाँ पर असली भिखारी कौन है। वो लड़का भी शर्म से कुछ बोल नहीं पा रहा था। यहाँ पर असली भिखारी तो वो लड़का है। उसको ये बात खुद एहसास हो गई। लड़की की इन बातों को सुनकर लड़का रोने लगा। दोस्तों, दहेज भीख मांगने से बदतर काम है। प्यारे दोस्तों, अब कुछ लोगों के दिमाग में दहेज को ही बुरा भला कहने के लिए आ गया होगा और कुछ लोग दहेज को ही गालियां देने लगते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि दहेज को हरगिज बुरा भला ना कहो, क्योंकि दहेज हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है। लेकिन वो नहीं जो आज हम करते हैं, उस दहेज की बात नहीं हो रही है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को भी थोड़ा बहुत कुछ सामान दिया था जो ज़रूरत का था। तो दोस्तों, ज़रूरत की चीज़ें देना कोई बुरा या गलत काम नहीं है, लेकिन आज के दौर में जो दहेज मांगना है वो बिल्कुल हराम काम है। अगर आपके पास है तो आप चाहे तो 1 लाख रुपए का दहेज दे या 1 करोड़ का दे दे, लेकिन अगर कोई दहेज मांगता है तो दहेज मांगना हराम है और दहेज मांगने वालों के यहाँ अपनी बेटी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर आपसे कोई आज 1 करोड़ का दहेज मांगता है, लेकिन आज आप 1 करोड़ का दहेज तो दे देंगे, कैसे भी जोड़ जोड़ कर आप वो पूरा कर देंगे, चाहे आप उधार या कर्जा ही करके क्यों ना दे दें। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जो दहेज मांगते हैं उनके मुंह हमेशा खुले होते हैं। वो हमेशा किसी ना किसी चीज़ की डिमांड करते रहते हैं। आज कार की डिमांड करते हैं तो कल घर की डिमांड करेंगे, यानी कि वो हमेशा किसी ना किसी चीज़ की डिमांड करते रहेंगे। तो हमेशा याद रखिए, आपको दहेज को कभी भी गाली नहीं देनी चाहिए, बल्कि दहेज मांगने वालों को दो। वैसे गाली देना हराम काम है, बहुत बुरा अमल है। आपको दहेज को हरगिज़ गाली नहीं देनी चाहिए, बल्कि आप दहेज मांगने वालों को बुरा कह सकते हैं या अपने दिल में उनको बुरा जान सकते हैं, लेकिन दहेज को आप हरगिज़ बुरा ना कहे। तो आपके पास जितना भी है आप हस्बे तौफीक दहेज दे, लेकिन दहेज किसी से हरगिज़ ना मांगे। दहेज मांगना हराम काम है। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये वाकया कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।